जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है उनको मैं समझाऊंगी कि कैसे कैसे आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसे हल करते हैं। ओके, तो आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आज मैं एक एक स्टेप बताऊंगी। ओके, सबसे पहले देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटी से छोटी संख्या से पहले हम लोग को डिवाइड करना होता है। तो कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 14, 15, 18 का लासापा बताओ, इसको इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसी डंडी करते हैं। ठीक है, अब जो संख्याएं लिखी है उनको लिख लेते हैं, 14, 15, 18। तो आप भी लिख लो 14, 15, 18। ठीक, लिख लिया। अब आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या से हम लोग को इन तीनों में भाग देना है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या एक से तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि एक तो सब में भाग चला जाता है, तो एक से नहीं, हम लोग दो के पारे से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, दो। दो से हम लोग काटना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर दो से नहीं कट रहा होगा तो फिर हम तीन से काटेंगे, तीन से नहीं कट रहा होगा तो फिर चार से काटेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग किस संख्या से डिवाइड करते हैं, दो से। सबसे पहले देखो यहाँ दो लिखेंगे, कहाँ पे, यहाँ दो। जो जिस संख्या से काटते हैं तो वो संख्या हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, अब 2 का भाग 14 में तो कितनी बार जाएगा, काटो, 2 सत्ते 14, 7 बार पूरा पूरा कट रहा है, तो यहाँ कितना पूरा पूरा कटना चाहिए। ठीक, पहली बात तो पूरा पूरा कटना चाहिए संख्या में। तो 2 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा, 7 पर, 2 सत्ते 14, तो यहाँ आप 7 लिख दोगे, कामा लगा आप भी लगा दो। अब 2 का भाग 15 में करो। देखो कोई सोचेगा एक में करके देखे, देखो एक में तो होगा नहीं, 15 करेंगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 15 तो आता नहीं है। तो जो संख्या नहीं कटती उनको हम वैसे के वैसे ही लिख देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक, अब 2 के पहाड़े में 18 आता है, तो 2 नमा 18, तो 9 बार पूरा पूरा कटेगा, तो हम लोग यहाँ 9 लिख देंगे। ठीक हो गया। अब हम लोग फिर यही करेंगे, फिर एक लाइन करेंगे, फिर 2 के पारे से। देखो 2 के पारे से तब तक काटेंगे जब तक कटना बंद ना हो जाए। जब 2 के पारे से कटना बंद हो जाएगा तो हम लोग 2 के आगे वाला पारे से काटेंगे, यानी 3 से। तो देखो 2 के पारे से 7 भी नहीं कटेगा, क्योंकि 2 के पारे में 7 तो आता नहीं है, 15 भी नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा। अब 2 के आगे कौन सा पारा आता है, 3, तो हम लोग 3 से काटेंगे। 3 से काटो, 3 के पारे से 7 कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, 3 त्रिका 9 होता है, 3 के पारे में 7 तो आता नहीं, तो हम लोग 7 ऐसे उतार देंगे। ठीक, अब 3 के पारे में 15 आता है, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 3 पच्चे 15, 5 बार पूरा पूरा कट रहा है, तो यहाँ कितना लिख दोगे, 5, कामा लगा दो। 3 के पारे में 9 आता है, कितनी बार, 3 त्रिका 9, तो यहाँ कितना लिख दोगे, 3। अब देखो 3 के पारे में तब तक काटेंगे जब तक पूरा पूरा कटना बंद ना हो जाए। तो देखो 3 से फिर काटो, क्योंकि 3 के पारे 7 तो नहीं कटेगा, 7 ऐसे लिख दो, 5 भी नहीं कटेगा, 5 भी ऐसे लिख दो, लेकिन 3 के पारे 3 तो कट रहा है ना, 3 एकम 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1। अब हम लोग किससे काटेंगे, 3 के आगे 4 आता है। अब देखो 3 के पारे 7 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, तो 3 का पारा हम लोग खत्म कर देंगे। अब 3 से 4 करेंगे, 4 के पारे से भी 7 और 5 नहीं कटेगा, हम लोग 4 के पारे से नहीं, क्योंकि 4 के पारे में भी 7 नहीं आता, 5, तो 3 के पारे से तो काटेंगे नहीं, 4 के पारे से नहीं। अब कौन से पारे से कट रहा है, 7 और 5, तो पहले हम आज 7 से मत काट देना, स्टेप बाय स्टेप करना। 3 के पारे आगे आता है 4 का पारा, 4 से तो कट नहीं रहा, हटा दो। अब 5 से काट के देखो, तो 7 तो नहीं कटेगा, 7 ऐसे लिख देंगे, 5 एकम 5, 1 ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब फिर 7 के पारे से काटेंगे, क्योंकि 5 के आगे 6 आता है पारा, 6 के पारे 7 तो कटेगा नहीं, तो 7 के पारे से काटेंगे, 7 एकम 7, 1 1, जब नीचे 1 1 आ जाएगा यानी हमारा फैक्टर फिनिश हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लासा निकालने के लिए पहले जितने भी हमने काटे ना इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, लिखो 2 गुणा 3 जितना आया उसको गुणा में लिख लेंगे। ठीक, अब इनका आपस में सबका एक साथ गुणा कर लेंगे। मैं फिर से बता दूं, सबसे पहले छोटी संख्या 2 से काटना स्टार्ट करते हैं। 2 सत्ते 14, 7 पर गया, 15 काटा, 2 नमा 18। अब फिर 3 के पारे से काटा, क्यों काटा, क्योंकि 2 के पारे 7 भी नहीं कट रहा, 15 भी नहीं कट रहा, 9 भी नहीं कट रहा। 3 के पारे से काटा, 7 ऐसे ही रहेगा, 3 पच्चे 15, तो यहाँ हमने 5 लिख दिया। 3 के पारे से 9 काटा, 3 त्रिका 9, 3 हमने यहाँ लिख दिया। ऐसे हमने स्टेप बाय स्टेप काटा। अब हम लोग आपस में जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर, जब आप पूरा गुना करोगे, देखो चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे कर लो, 3 2 3 6, 6 का गुना 3 बचते 18, 18 का गुना 5 में 18 पंचे 90, 90 का गुना 7 में करोगे 630। अगर आप 7 पन्ना 35 ऐसे करोगे, 35 इसमें कर लिया, 35 दूनी 70, ऐसे भी करोगे तब भी 630 ही आंसर आएगा। तो यानी कि आपका एलसीएम कितना आया, 630। अब जो एलसीएम आया है 630, ये ऐसी संख्या जो 14 के पारे से भी पूरी पूरी कट जाएगी, 15 के पारे से भी पूरी पूरी कट जाएगी, और 18 के पारे से भी पूरी पूरी कट जाएगी। ओके, हम लोग इस सवाल और कर लेते हैं। जैसे 28, 15, 44, इनका लासा बताओ। सबसे पहले हम लोग 28 लिख लेंगे, 15 लिख लेंगे, 44 लिख लेंगे। ठीक, हम लोग सबसे पहले 2 के पारे से काटना स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करो, 2 के पारे से काटना। 2 से यहाँ लिखो, यहाँ लिखेंगे कितना, 2। ठीक, अब 2 एकम 2, पहले देखना 28 है ना, तो पहले 2 को करो, 2 एकम 2, अब 8 बटा 2 चौको 8। चेक करने के लिए कैसे चेक करोगे मेरा सही है गलत, तो आप क्या करो, इनका गुणा कर दो, 14 दूनी 28, देखो 28 आ भी रहा। अब 2 के पारे 15 तो कटाएगा नहीं, तो 15 हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। अब 44 काटो, 2 दूनी 4, ये वाला 4 काटा, फिर ये वाला 4 काटो, 2 दूनी 4, फिर 2 से ही करेंगे, क्योंकि 2 के पारे से भी 14 भी कट जाएगा, 22 भी कट जाएगा। 2 से करो, 2 सत्ते 14, 15 तो ऐसे लिखेंगे कि 2 के पारे से 15 कटेगा नहीं। अब 22 काटो 2 के पारे से, 2 एकम 2, 2 एकम 2,
अब देखो 2 से 7 भी नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा। अब 2 के आगे कौन सा पारा होता है? 3। 3 से काटो, 7 तो ऐसे ही रहेगा। 3 के पारे से 15 काटो, 3 पचे 15। 3 के पारे से 11 तो कटेगा नहीं, 11 ऐसे ही उतार लो। अब देखो 3 के आगे 4 का आता पारा, 4 से 7 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा, तो 4 के आगे कौन सा आता? 5। 5 से काटो, 7 तो ऐसे ही रहेगा, 5 एकम 5, 11 भी ऐसे ही रहेगा। अब 7 के पारे से काटो, 7 एकम 7, 1 11। देखो 7 और 11 है तो पहले 11 से काटोगे, 7 से काटो, ठीक है। लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं, पहले 7 से काट लेंगे, फिर 7 के बाद 11 आता है, 11 से काट लेंगे, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। अगर आप पहले 11 से भी काटोगे तब भी आंसर वही आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक ऐसे 11 एकम 11, ठीक। ये जब नीचे एक एक आ जाता तो यानी हमारा फैक्टर पूरा फिनिश हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनका सबका आपस में गुणा कर लेंगे, जो भी आएगा हमारा एलसीएम निकल के आएगा। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11, ये आया। अब इनका आपस में गुणा करते हैं। आप कहे जब सारा गुणा कर लोगे, 11 से 77 हो गया, ठीक। और 2 दूनी 4 चाहते हैं 12, 12 पंचे 60, 60 का 77 में गुणा करोगे तो आपका 4620, यही आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। हम लोग एलसीएम निकालना सीख लिया, हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो देखो एलसीएम में तो हम लोग ने पूरी पूरी संख्या काटी थी, अब एचसीएफ में हम लोग क्या करेंगे, ऐसी संख्या से काटेंगे जिससे पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। देखो काटना बताते हैं, पहले 12 लिखो, फिर 14 लिखो, फिर 16 लिखो। अब 12, 14, 16 को ऐसी संख्या से काटनी है जो 12 भी कट जाए, 14 भी कट जाए, 16 भी कट जाए, ठीक। तो देखो 2 से काटते हैं, तो देखो 2 से 12 भी कट जाएगा, 2 6 12। अब 2 के पाड़े 14 भी कट जाएगा, 2 7 14। 2 के पाड़े से 16 भी कट जाएगा, 2 8 16, ठीक हो गया। अब देखो, अब अगर 2 से फिर दोबारा काटेंगे, 2 3 6, 6 तो कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा, 2 चौको 8, 8 भी कट जाएगा, 7 भी नहीं कटेगा, तो फिर 2 के पारे से नहीं काटेंगे। अब हमें ऐसी संख्या से काटनी है जो वो संख्या 6 को भी काट दे, 7 को भी काट दे, 8 को भी काट दे। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे 6 भी कट जाए, 7 भी कट जाए, 8 भी कट जाए, तो फिर हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा, ठीक। 2 ही ऐसी संख्या है जो 12, देखो 2 के पाड़े से 12 भी पूरा कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 के पाड़े 14 भी कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 के पाड़े 16 भी कट जाएगा, 2 8 16, यानी कि हमारा एचसीएफ कितना आएगा? 2। मैं एक दूसरा तरीका भी बताती हूँ, ये भी बहुत सरल है कि ऐसी संख्या से काटना जिससे पूरा पूरा कट जाए, तो वही हमारा एचसीएफ होता है। दूसरा अगर स्टेप करना चाहो दूसरे तरीके से कैसे, जैसे 12 का अलग फैक्टर कर लो, 14 का अलग फैक्टर कर लो, 16 का अलग फैक्टर कर लो, ठीक। मैं बताती हूँ, 2 से काटो 12, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 3 6, ठीक। फिर 3 के पाड़े से काटो, 3 एकम 3, तो 12 के हमारा क्या फैक्टर, ये हम एक नया टाइप बता रहे हैं, ठीक है। एक ये टाइप हो गया तो बहुत ईजी है कि ऐसी संख्या से काट दी तो पूरा पूरा कट जाए। ये थोड़ा अलग टाइप है, ये पहले वाला टाइप है। देखो 12, 12 कामा 14 कामा 16, इनका अलग अलग फैक्टर कर लो, तो 12 का हमारा क्या निकला? 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 14 को भी काटो, 2 के पाड़े से 2 सत्ते 14। अब ये 7 के पाड़े से काटेगा, 7 एकम 7, 14 के फैक्टर क्या है? 2 गुणा 7, 14 के फैक्टर है 2 गुणा 7। अब 16 का ये फैक्टर करो, 2 के अलग 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो कितनी बार 2 आया? 1 2 3 4, तो 16 के फैक्टर क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 बार 2 आया। अब देखो 12 14 16 के फैक्टर में ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में कॉमन है? देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो जो तीनों में कॉमन होगी वही हमारी एचसीएफ होगी, तो 2 ही 2 आएगा। देखो 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं तो 3 नहीं लेंगे, 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं तो नहीं लेंगे, अब 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं तो 2 नहीं लेंगे, तो 1 2 है जो तीनों संख्याओं में कॉमन है, जो तीनों संख्याओं में कॉमन होगी वही हमारा एचसीएफ होगा। आप चाहो तो इस तरीके से कर लो, तीनों संख्याओं का अलग अलग फैक्टर कर लो, फिर इस टाइप से कर लो, जो संख्या कॉमन हो वैसे आप निकालो, या फिर आप डायरेक्ट तरीका कर सकते हो कि तीनों संख्याओं को लिख के 2 से काटो, या जिस कोई भी संख्या से पूरी पूरी कट जाए, जो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एचसीएफ। एक और करके देख लेते हैं, जैसे ये है 28 कामा 32 कामा 14 का एचसीएफ निकालो, तो आप लिख लो 28 कामा 32 कामा 14। अब सबसे पहले तो हम लोग 2 से ही काटना स्टार्ट करते हैं। देखो 2 के पाड़े से 28 कट जाएगा, तो 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 चौको 8 कट जाएगा। 32 कैसे काटेंगे? तो देखो 2 का भाग 32 में 2, 2 एकम 2, 3 में 2 गया 1, उतार लिया 2 का, 2 छंग 12, पूरा पूरा कट गया, तो ये कितना आ गया? 16। यहाँ पर 16 लिख देंगे। आगे डायरेक्ट काटोगे तो कैसे काटोगे? 2 एकम 2, 3 था, 2 एकम 2, 1 बचा, तो 1 यहाँ पे दाही में लग जाएगा, यानी 2 है तो दाही 1 जो बचता है वो दाही में आके लग जाता है, तो कितना हो गया? 12, 2 छंग 12 लिख दिया, ठीक। अब 2 का 14 में काटो, 2 सत्ते 14 कट गया। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो पूरी पूरी कट जाए दोबारा से? देखो 2 से 14 कट जाएगा, 2 8 16 भी कट जाएगा, लेकिन 7 नहीं कटेगा। अगर 3 से काटोगे तो 3 से तो कोई भी नहीं कट रहा है,
कोई अगर 8 के पाड़े से काटोगे तो 8 दूनी 16 कट जाएगा, लेकिन 14 नहीं कटेगा। अगर 7 के पाड़े से काटोगे तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 16 नहीं कटेगा। यानी कि ऐसी कोई संख्या नहीं जो तीनों संख्या 14 को, 16 को, 7 को, तीनों को डिवाइड कर दे। तो फिर जब कोई संख्या नहीं तो फिर हमारा जो एक संख्या 2 है तो वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो 2 ही हमारा एचसीएफ। 2 ऐसी संख्या है जो 2 हमारी 28 को भी काट देगी, 32 को भी काट देगी, 14 को भी काट देगी। आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना समझ में आ गया होगा।